गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय में जो परिवहन अध्याय है उसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में परिवहन। क्या देखेंगे? जंतुओं में परिवहन। तो देखिए, जंतुओं में परिवहन, उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक विशेष तंत्र, जिस तंत्र को हम लोग रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होते हैं और उस विशेष प्रकार के तंत्र को हम लोग रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। तो देखिए, रक्त परिवहन तंत्र के प्रकार की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो रक्त परिवहन तंत्र है, यह रक्त परिवहन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। रक्त परिवहन तंत्र में एक होता है रक्त, जिसको हम ब्लड कहते हैं। दूसरा है हृदय। रक्त परिवहन तंत्र में शामिल जो अंग है, एक है रक्त, जिसको हम ब्लड कहते हैं। दूसरा है हृदय, जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। क्या? रक्त वाहिनियाँ, जिसको ब्लड विजल्स कहते हैं। यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में रक्त परिवहन तंत्र के लिए ये तीनों पार्ट्स, ब्लड, हृदय और रक्त वाहिनियाँ, ये तीनों के मिलने के उपरांत जो होता है कि ये रक्त परिवहन तंत्र की क्रियाएं संपन्न होती है। तो हम लोग देखते हैं रक्त परिवहन तंत्र में जो रक्त होता है, यह रक्त के 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग तरल भाग कहते हैं और दूसरा जो भाग होता है रक्त का वो होता है ठोस भाग। एक तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। जो तरल भाग होते हैं जिसको प्लाविका कहा जाता है, तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाविका। और प्लाविका को अंग्रेजी में प्लाज्मा कहा जाता है। समझ गए? और फिर प्लाज्मा में क्या क्या शामिल होता है? जो रक्त का तरल भाग है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो उस प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं? तो प्लाज्मा में 90% जल मिले होते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। ये प्लाज्मा रक्त का ही एक भाग है और प्लाज्मा में 90% जल मिली होती है और 7% आपके प्रोटीन मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? प्रोटीन। 7% प्रोटीन होते हैं। 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं। 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं, जो यहाँ आप लोग दिख रहे हैं। और ग्लूकोज की मात्रा 0.18% होता है। यानी प्लाज्मा में 0.18% ग्लूकोज होता है। दूसरा आगे देखें तो 0.5% वसा प्लाज्मा में शामिल होते हैं। तो यानी 90% जल, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज और वसा, ये सब मिलते हैं तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक। अब फिर हम लोग आए ठोस भाग में। तो रक्त के दूसरा भाग है ठोस भाग, जो 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा है रक्त पट्टिकाणु। ठीक। लाल रक्त कोशिकाएं को आरबीसी लोग कहते हैं और श्वेत रक्त कोशिकाओं को डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है और रक्त पट्टिकाणु को ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखिए, जो ये लाल रक्त कोशिकाएं होता है, तो ये लाल रक्त कोशिकाएं को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक। क्योंकि लाल रक्त कण से ही ऑक्सीजन क्या होता है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक अंगों तक जो लाल रक्त कण है, उस लाल रक्त कण में ऑक्सीजन का वाहन होता है। यानी ऑक्सीजन ही लाल रक्त आरबीसी के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों तक जाता है। इसलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है आरबीसी को, यानी लाल रक्त कणिकाओं। दूसरा है, देखिए कि जो रक्त होता है वह लाल होता है
तो पता होना चाहिए और आप लोग जानते भी होंगे कि ये रक्त है, ये रक्त के लाल होने का कारण क्या है? प्रोटीन वर्णक, जिसके कारण शरीर में जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं के बारे में आप लोग जान गए। देखिए, अब श्वेत रक्त कोशिकाएं की बात करें तो श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं के अपेक्षा इसमें कणों की संख्या कम होती है। इस श्वेत रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण श्वेत रक्त कोशिकाएं का रंग श्वेत होता है। अगर हम लोग रक्त पट्टिकाणु की बात करें, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, तो आप लोग जानते ही होंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो रक्त पट्टिकाणु है, तो शरीर में जो रक्त होता है उसमें थक्का बनाने का काम रक्त पट्टिकाणु करता है। अगर किसी का कोई अंग, कोई भाग कट गया और उनमें रक्त का थक्का नहीं बने तो फिर उनके शरीर से रक्त का प्रवाह यानी रक्त लगातार बाहर निकलते रहेगा। तो उस समय में जब शरीर का कोई भाग, कोई अंग कट जाए तो उस समय शरीर में रक्त को रोकने के लिए ये रक्त पट्टिकाणु होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, यह रक्त में थक्का बनाता है, जिसके कारण रक्त का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है। इसलिए ब्लड में रक्त पट्टिकाणु का यानी ब्लड प्लेटलेट्स का रहना बहुत अनिवार्य माना जाता है। तो छात्रों, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।